Assalamu alaikum, dear students. माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान बारोज़े। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट ईयर के और मैट्रिक लेवल के फ़िज़िक्स को स्टडी किया था। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स, फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है, फिर इसी तरीके से कि चार्जेस किस तरह क्रिएट होते हैं, और इसके बाद हम लोग नेचर ऑफ चार्जेस के ये कितने टाइप्स के चार्जेस हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि इलेक्ट्रो क्या है। इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस। इलेक्ट्रो का मतलब है चार्जेस, सॉरी, इलेक्ट्रो का मतलब है चार्जेस, और स्टैटिक्स मीन एट रेस्ट, चार्जेस एट रेस्ट। यू कैन से कि इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे चार्जेस के बारे में, लेकिन वो चार्जेस क्या होंगे, एट रेस्ट होंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करते क्या डेफिनेशन क्या है। इट इज़ बेसिकली इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। इट इज़ द ब्रांच ऑफ physics in which we deals with the study of charges at rest। ये फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोगों ने चार्जेस के बारे में स्टडी करना है, लेकिन वो चार्जेस क्या होंगे, एट रेस्ट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले के चार्जेस की बात की कि इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली है क्या। इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, इसको डिफाइन करेंगे। जब टू पार्टिकुलर बॉडीज़ को आपस में रब करते हैं, यानी फ्रिक्शन करते हैं टू पार्टिकुलर बॉडीज़ की, उन्हीं टू पार्टिकुलर बॉडीज़ को अगर हम लोग एक दूसरे के करीब रखेंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेंगे। तो किस वजह से करते हैं, बेसिकली वो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। when two particular bodies are rubbed together, जब टू पार्टिकुलर बॉडीज़ को आपस में रगड़ दिया जाता है, ठीक है, रगड़ दिया जाता है, तो एक दूसरे के करीब रखेंगे, रब टुगेदर एंड कम टू क्लोज each other, they start attracting or repelling। they start attracting or repelling to each other। ये जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे
या रिपेल करेंगे, यू कैन से अट्रैक्ट और रिपेल करेंगे। किस वजह से बेसिकली करते हैं, वो इस वजह से करते हैं क्योंकि चार्जेस इसमें आ जाते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। तो उसे क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज, से नाम देंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इसे क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अभी आते हैं कि हमारे पास चार्जेस जो है किस तरह क्रिएट होते हैं, वो इसके लिए हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट करना है, बल्कि 2 एक्टिविटीज़ का नाम दे देते हैं कि 2 एक्टिविटीज़ करते हैं वो किस तरह। हम लोगों ने क्या काम करना है कि दो हम लोगों ने वो लिए, क्या नाम है, ग्लास रोड लिए। उस 2 ग्लास रोड्स को आपस में, उन 2 ग्लास रोड को, यानी 2 हम लोगों ने 2 ग्लास रोड लिए। उस 2 ग्लास रोड को हम लोगों ने एक सिल्क क्लॉथ के साथ, क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि 2 पर्टिकुलर बॉडीज़ को रब करेंगे, तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हम लोग परफॉर्म करेंगे कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में क्या एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। सो एक हम लोग, यानी एक नहीं 2 ग्लास रोड लेंगे, 2 ग्लास रोड्स, 2 हमारे पास ग्लास रोड्स हैं, इसकी रबिंग करेंगे, यू कैन से कि सिल्क क्लॉथ के साथ। और सिल्क क्लॉथ के साथ जब रबिंग करेंगे और एक दूसरे के करीब इसको सस्पेंड करेंगे, दे आर रिपेलिंग, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। वो रिपल्जन इसलिए क्रिएट हुआ है, वो रिपल्जन इसलिए क्रिएट होता है, यू कैन से, अगर मैं इसको इस डायग्राम से ड्रा कर लूँ कि 2 हमारे पास क्या थे, ग्लास रोड्स थे, इसकी रबिंग हम लोगों ने कर ली सिल्क क्लॉथ के साथ। जब एक दूसरे के करीब हम लोगों ने इसको सस्पेंड कर लिया, तो दे आर रिपेलिंग टू ईच अदर। पहले वो रिपेलिंग नहीं था, यानी कोई रिपल्सिव फोर्स क्रिएट नहीं हुआ था, अभी क्या है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये रिपल्जन होता क्यों है, वो इसलिए क्योंकि इस पे पहले चार्ज नहीं था। क्यों चार्ज नहीं था, कोई न्यूट्रल बॉडी होती है। न्यूट्रल किसे कहते हैं, न्यूट्रल हम लोग उसको कहते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं, यानी इन दोनों की क्वांटिटीज़ क्या हैं, इक्वल अमाउंट में होते हैं। किस चीज़ में होते हैं, इक्वल अमाउंट में होते हैं। जब हम लोग इसकी रबिंग करेंगे किसी भी पार्टिकुलर बॉडी के साथ, सो जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन वो ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। बाय फ्रिक्शन आपने एनर्जी दे दी, उसको सिर्फ एक बहाना चाहिए था जो आपने रबिंग के ज़रिए उसको फराम कर ली, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जो दूसरा बॉडी है जो आपने उसके साथ रब किया था, तो उसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर इस केस में सिल्क क्लॉथ में ग्लास रोड के लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन थे, बाय फ्रिक्शन आपने उसको ट्रांसफ़र कर दिया सिल्क क्लॉथ में। तो यू कैन से कि इस पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुए। तो सेम चार्जेस हम लोग कंक्लूजन देंगे कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये फर्स्ट एक्टिविटी थी जिसमें 2 ग्लास रोड लिए, उस ग्लास रोड को सेम क्लॉथ के साथ रबिंग कर दी, और एक दूसरे के करीब जब हम लोगों ने इसको सस्पेंड कर लिया, हैंगिंग कर लिया, दे आर रिपेलिंग। कंसिडर करते पहले सिचुएशन ये था, अभी सिचुएशन क्या हुआ, दे आर रिपेलिंग, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सिमिलरली इसको एक नज़र में देख लेता हूँ, या आप लोग इसको नोट कर लें, फिर मैं इसको रेज करता हूँ। अभी नंबर 2 पे हम लोग एक एक्टिविटी का नाम दे देते हैं, या एक्सपेरिमेंट का नंबर 2 देखते हैं। को रेज करते हैं।
एक्टिविटी को मैं छोड़ रहा हूँ फिलहाल, नंबर 1 को। एक्टिविटी नंबर या यू कैन से कि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में हम लोग क्या काम करते हैं। इसमें हमारे पास 2 प्लास्टिक रोड भी कह सकते हैं उसको, प्लास्टिक रोड, या जिसको पॉलीथीन रोड भी कह सकते हैं, ठीक, या इसका दूसरा नाम है एबोनाइट रोड, ठीक है, एबोनाइट रोड। दीज आर प्लास्टिक रोड्स। इसकी रबिंग करेंगे, इसकी जो रबिंग है वो किसके साथ करेंगे, इस दफ़ा वुलन क्लॉथ के साथ, वुलन क्लॉथ के साथ, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोगों ने 2 एबोनाइट रोड या प्लास्टिक रोड लिए। पहले हम लोगों ने इसको वैसे सस्पेंड कर लिया, जो हम लोगों ने यहाँ पर इस पे अप्लाई नहीं किया था रबिंग यानी बाय फ्रिक्शन। तो इसकी कंडीशन ये थी, इसका मतलब है कि पहले वो न्यूट्रल थे। जब न्यूट्रल है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि पॉजिटिव अमाउंट ऑफ चार्जेस वो इक्वल होते हैं नेगेटिव अमाउंट ऑफ चार्जेस। तो एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल किया हुआ है, तो हमारे पास वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। सिमिलरली मैंने कहा था कि 2 हमारे पास एबोनाइट रोड हैं, इसको वुलन क्लॉथ के साथ आपने रबिंग कर ली तो सिचुएशन कुछ यूँ बनेगा, और इस दोनों को आप सस्पेंड करेंगे तो हमारे पास ये वाली कंडीशन होगी, ये वाली। तो यू कैन से कंसिडर करते हैं एक हमारे पास ये जो एबोनाइट रोड है, इसी तरीके से दूसरा हमारे पास है। तो एक दूसरे को इसने क्या काम कर लिया, एक दूसरे को रिपेल कर लिया, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है। तो हम लोगों ने इन दोनों से के क्या कंक्लूजन निकाला कि सेम चार्जेस रिपेलिंग ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। पहले वो कोई चार्ज नहीं था, पहले वो न्यूट्रल थे, बाय फ्रिक्शन आपने वो जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन थे, इसी तरीके से इस पे बाय एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया गया है कि जो एबोनाइट रोड है, प्लास्टिक रोड है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो सेम चार्जेस पिछले केस में ग्लास में पॉजिटिव चार्ज थे, एबोनाइट रोड में हमारे पास प्लास्टिक वो नेगेटिव चार्जेस है एक दूसरे को। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन था कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और यहाँ पर भी, ठीक है। थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या है, थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमारे पास वो एक वही ग्लास रोड है, और दूसरा हमारे पास ये ग्लास रोड है, और दूसरा हमारे पास एबोनाइट रोड है। आपको पता है ग्लास रोड की रबिंग किया था आपने, यानी ग्लास की रबिंग किया था आपने सिल के साथ। इसी तरीके से आपने जो एबोनाइट रोड है या प्लास्टिक रोड है, या आपने इसको नाम दिया था पॉलीथीन रोड, इसकी रबिंग किया था आपने वुलन क्लॉथ के साथ। सो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, डिफरेंट क्लॉथ के साथ रबिंग, डिफरेंट सब्सटेंस हैं, डिफरेंट क्लॉथ के साथ रबिंग। जब इन दोनों को सस्पेंड किया गया है, एक दूसरे के करीब एंगिंग अप कर लिया, कंसीडर करते हैं, तो इस तरीके से सिचुएशन कुछ यूँ बना कि एक दूसरे को वो क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। इस तरीके से एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो हम लोगों ने फर्स्ट या सेकंड एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड किया था कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यहाँ पर अपोजिट चार्ज है, इसको नाम दे दो, कंसीडर करते ये ग्लास रोड है, ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्जेस है, और जबकि हमारे पास ये एबोनाइट रोड या प्लास्टिक रोड, इस पे नेगेटिव चार्जेस है। तो सेम चार्जेस अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो चार्जेस हैं अपोजिट चार्जेस, दे आर अट्रैक्टिंग टू ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो हमारे पास अभी हम लोगों के जो नेचर हैं
कि यार कब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, कब नेगेटिव चार्ज वजूद में आता है। जब व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन लीव द एटम, किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन एक लीव द एटम, किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। दूसरे लफ्ज़ों में एक किसी एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इट गेट्स पॉजिटिवली चार्ज, इट गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसी तरीके से जब एक इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, जिसके मैंने ग्लास का बताया था कि जब हम लोगों ने रिबिंग कर लिया था सिल्क क्लॉथ के साथ, तो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, उसको बहाना चाहिए था, एक एनर्जी चाहिए थी अपनी जगह छोड़ने के लिए, बाय फ्रिक्शन आपने उसको दे दी, तो ये इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल में पॉजिटिव और नेगेटिव सेम है, जब इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो इसमें एक्सेस में क्या चीज़ रह जाएंगी, यू कैन से एक्सेस में हमारे पास इसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड रह जाएंगे। जो पॉजिटिवली चार्ज हैं वो यहाँ पर रह जाएंगे। सिमिलरली इसका अपोजिट या वाइस वर्सा, इसको मैं इधर लिखता हूँ। जब when an electron जब एक इलेक्ट्रॉन when an electron enters, जब एक इलेक्ट्रॉन इंटर होता है to an atom, किसी इलेक्ट्रॉन में, जब किसी भी एटम में जब एक इलेक्ट्रॉन इंटर होता है या उसको एक्सेप्ट करता है, तो इट गेट्स नेगेटिवली चार्ज्ड, ये नेगेटिवली चार्ज्ड बन जाता है। इसका मतलब है कि एक्सेस ऑफ, यहाँ पर डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो गेट्स पॉजिटिवली चार्ज, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी यू कैन से जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, दूसरे लफ्ज़ों में क्या इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड जैसे कि यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स नेगेटिवली चार्ज्ड, यू कैन से कि हमारे पास वो बॉडी क्या बन जाएगी, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी बन जाएगी। कोई भी बॉडी होगी जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा या उसमें इलेक्ट्रॉन इंटर होगा, तो यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड नेगेटिवली चार्ज्ड। सो यहाँ पर क्या केस था कि जब एबोनाइट रूट को हम लोगों ने वुलन क्लॉथ के साथ रबिंग कर ली, सो वुलन क्लॉथ में जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन थे, बाय फ्रिक्शन आपने एनर्जी दी तो गेट्स नेगेटिवली चार्ज। जब इन दोनों को एक दूसरे के करीब रखा तो दे आर अट्रैक्टिंग। सो इससे हम लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अभी आते हैं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो कितना है। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको मैं रेज करता हूँ, या एक नज़र आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें अपनी पहचान के लिए कि आपने जो चीज़ स्टडी किया या आपने इस लेक्चर के दौरान आपने सीखा, तो इसके आप लेक्चर नोट्स भी बना सकते हैं अपने। चले मैं इसको रेज करता हूँ। सिर्फ एक बात मैंने बतानी थी कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है। चार्ज का जो यूनिट है वो कूलम है, क्योंकि कूलम ने इसको
इसको डिस्कवर किया था, या दूसरे लफ्ज़ों में चार्ज पे उसने काम किया था। तो इसका यूनिट हमारे पास क्या है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, वो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज का सिंबल ये माइनस साइन हम लोग शो करते हैं नेगेटिवली, यू कैन से कि इलेक्ट्रॉन के लिए। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना हमारे पास चार्ज है। ठीक होगी बात? फिर रिपीट करते हैं कि हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो एक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सिर्फ आपके चैप्टर का जो स्टार्ट था कि चार्ज क्या है, कब क्रिएट होता है। चार्ज का हमारे पास जो कंसेप्ट है कि चार्ज कब एग्जिस्ट करता है, जब हम लोग टू पार्टिकुलर बॉडीज़ को आपस में रबिंग करेंगे तो चार्ज वजूद में आता है। कि हमारे पास नेचर ऑफ चार्ज क्या है? टू टाइप्स थे, एक पॉजिटिव चार्ज था, एक नेगेटिव। नेगेटिव कब हो सकता है? जब उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगी और डिफिशेंसी ऑफ प्रोटॉन, डिफिशेंसी ऑफ पॉजिटिव चार्ज कह सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से कि कब बॉडी गेट्स पॉजिटिव होगी? जब उसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशेंसी होगी उस न्यूट्रल बॉडी, क्योंकि कोई भी एटम है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल इसलिए होगा क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो होंगे वो सेम क्वांटिटी में होंगे, सेम अमाउंट में होंगे। जब आप रबिंग करेंगे तो डेफिनेटली अगर यहाँ पर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन थे तो वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे